Hello everyone, today we are going to do the part 2 of paper code BSOG 173 Rethinking Development। तो ये हमारा आज का पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएं। ठीक है, shop.hindustanknowledge.com ये हमारी वेबसाइट है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आप क्या करेंगे, आपका जो भी पेपर कोड है, मान लीजिए अभी हम देखते हैं BSOG, ठीक है 173, BSOG 173। ठीक है, ये हमारा पेपर कोड आ गया है। अब इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको क्या है, गेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप बाय नाउ जैसे करेंगे आपको परचेज हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से अगर गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वहाँ से क्या है, गेस्ट पेपर परचेज करवा देंगे। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर कर लेते हैं और ये वीडियोस को पूरा कर लेते हैं तो आपका क्या है, आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एनालाइज पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या आपको पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बताने हैं डेवलपमेंट के। सो फर्स्ट, डेवलपमेंट इज एनी कंट्री, डेवलपमेंट इन एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स बट पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो डेवलपमेंट है, ठीक है, किसी भी कंट्री का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज फैक्टर्स कैन आइदर प्रमोट ग्रोथ और क्रिएट ऑब्स्टिकल फॉर प्रोग्रेस। यानी कि जो ये फैक्टर्स है ना, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये क्या है, प्रमोट कर सकते हैं ग्रोथ को या फिर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्रेस के लिए। पहले देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट। अब जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेवलपमेंट के लिए। कंट्रीज विद स्टेबल गवर्नमेंट आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ensure प्रॉपर लॉ enforcement एंड implement लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान। यानी कि कंट्रीज जहाँ पे की स्टेबल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे क्या है, दे आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ensure proper law enforcement and implement long-term development plans. So in contrast, political instability, frequent changes in government or conflicts can create uncertainty and discourage investors. यानी कि अगर कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहेंगे गवर्नमेंट में, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं और डिस्करेज कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है ना, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। पॉलिसीज जो प्रमोट करती है एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंडस्ट्री को, वो हेल्प करते हैं टू बूस्ट द डेवलपमेंट। So transparent and effective governance ensures that resources are used efficiently and corruption is minimized. अब जो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव गवर्नेंस होती है तो वो क्या इंश्योर करती है, वो इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं और करप्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है। सो ऑन द अदर हैंड, वीक गवर्नेंस एंड करप्शन कैन स्लो डाउन डेवलपमेंट। यानी कि अगर हमारी वीक गवर्नेंस होगी या फिर करप्शन होगा तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट स्लो डाउन होगा, एज रिसोर्सेज में बी वेस्टेड और मिसयूज। सो इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो मैटर। यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो भी मैटर करते हैं। कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज एंड गुड ट्रेड रिलेशंस कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। यानी कि कंट्रीज जिनकी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज रहेंगी और गुड ट्रेड रिलेशंस होंगे तो उसमें क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज होगा। ठीक है, मेंबरशिप इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। Second is socio-economic factors. Socio-economic factors include the social and economic conditions that affect the people's life. Socio-economic factors में क्या होते हैं, जो social और economic conditions होती हैं वो भी affect करती हैं people की life को। Education एक key factor है क्योंकि ये क्या होता है, because a skilled and educated workforce can contribute more effectively to the economy. जो हमारी स्किल्ड होगी और एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी में। सिमिलरली हेल्थ केयर इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग दैट पीपल आर हेल्दी एंड एबल टू वर्क। यानी कि अगर हमारा जो हेल्थ केयर है वो अगर हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा तो उससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, जो कि इंश्योर करता है जो पीपल हैं वो हेल्दी हैं एंड दे आर एबल टू वर्क। ठीक है,
इनकम लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रूशियल। जो हमारा इनकम लेवल होता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी क्रूशियल होते हैं। हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिट पीपल्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो अगर हाई लेवल की पॉवर्टी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे क्या होता है, it limits the people ability to contribute to the economic growth. So reducing inequality and creating job opportunities help improve living standards and promote social stability, which in turn supports the development. ठीक है, infrastructure such as roads, electricity, water supply and communication networks is essential for economic activities. यानी कि infrastructure जैसे कि रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, ये क्या होते हैं आपके एसेंशियल होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, सो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स मेक ट्रेड ईजियर। यानी कि अगर हमारा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसकी वजह से ट्रेड ईजी हो जाएगा, वो बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा। सोशल फैक्टर्स जैसे कि हमारा कल्चर हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया एंड सोशल कोहेजन हो गया, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। Societies that value education, equality and cooperation often experiences fast डेवलपमेंट। यानी कि सोसाइटी जहाँ पे कि एजुकेशन को वैल्यू किया जाता है, इक्वालिटी को वैल्यू किया जाता है, कोऑपरेशन को वैल्यू किया जाता है, वहाँ पे क्या है, हमें फास्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कन्वर्सली डिस्क्रिमिनेशन, सोशल अनरेस्ट और लैक ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेस। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन समरी both political and socio-economic factors are closely linked to a country's development। यानी कि दोनों ही पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लोजली लिंक होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट से। स्टेबल गवर्नेंस, इफेक्टिव पॉलिसीज एंड गुड इंटरनेशनल रिलेशंस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फाउंडेशन। सो एट द सेम टाइम एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कोहेजन प्रोवाइड द सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट नीडेड फॉर द ग्रोथ। यानी कि सेम टाइम पे जो एजुकेशन होता है आपका, हेल्थ केयर होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो भी सोशल कोहेजन होता है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट जो भी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। सो फॉर अ कंट्री टू डेवलप सक्सेसफुली इट मस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग बोथ पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है सक्सेसफुली तो उन्हें फोकस करना चाहिए अपने पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या है, आपको क्लासेस की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कस रोस्टोस हिस्टोरिकल स्टेजेस अप्रोचेस टू स्टडी द डेवलपमेंट। So, Walt Rostow, an American economist, introduced the historical stages theory of economic development in 1960. वॉल्ट रोस्टो कौन है? एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कि हिस्टोरिकल स्टेजेस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था 1960 में। उनका मॉडल को इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उनके मॉडल को हम स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं। रोस्टो बिलीव दैट ऑल द कंट्रीज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस टू रीच एट अ मॉडर्न डेवलप्ड इकोनॉमी। रोस्टो का यह मानना था कि जितने भी सारी कंट्रीज होते हैं वो एक सीरीज ऑफ स्टेजेस से पास होती हैं टू रीच अ मॉडर्न एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। सो हिज अप्रोच इज लीनियर एंड हिस्टोरिकल। उनका अप्रोच एक लीनियर है और हिस्टोरिकल है। मीनिंग ही व्यू डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर टाइम इन अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डर। यानी कि उनका जो अप्रोच है वो लीनियर और हिस्टोरिकल है। उनका ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ओवर टाइम हैपन करती है और एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में हैपन करती है। सो द 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर, रोस्टो डिवाइडेड द इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू 5 स्टेजेस। उन्होंने 5 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया है। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी। इन दिस स्टेज मोस्ट पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस ओनली व्हाट दे नीड। इस स्टेज में क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल होती है एंड हमें बहुत लिटिल ट्रेड और इंडस्ट्री देखने को मिलती है। द इकोनॉमिक इज स्टेबल। इकोनॉमी बहुत स्टेबल होती है बट डज नॉट ग्रो मच, यानी कि ज़्यादा ग्रो नहीं करती है लेकिन। सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्टेज वर प्रेजेंट वर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। यानी जितनी भी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी वो आपके ट्रेडिशनल सोसाइटी का एग्जाम्पल है। सेकेंड इज प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। हियर सोसाइटीज स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, स्कूल्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होती है, सोसाइटीज़ इस स्टेज में इन्वेस्ट करने लग जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए। देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड बेटर एग्रीकल्चरल मेथड्स। यहाँ पे क्या होता है, आपका नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है और बेटर एग्रीकल्चरल मेथड्स होते हैं। अ फ्यू इंडस्ट्रीज बिगिन टू डेवलप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत कम इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं बट डेवलप जरूर होती हैं। फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज, फॉरेन ट्रेड यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। सो दिस स्टेज सेट द फाउंडेशन फॉर द रैपिड ग्रोथ। इस स्टेज में क्या होता है, फाउंडेशन होती है फॉर द रैपिड ग्रोथ। थर्ड इज टेक ऑफ।
दिस इज द स्टेज वेयर डेवलपमेंट एक्सेलरेट्स। ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे डेवलपमेंट एक्सेलरेट होती है। अ फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स और माइनिंग ग्रो रैपिडली एंड लीड द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गई या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ये रैपिडली ग्रो करती हैं और इकोनॉमी को लीड करती हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे राइज होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और नई नई टेक्नोलॉजीज स्प्रेड होती हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अडेप्ट टू सपोर्ट ग्रोथ। यहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अडेप्ट होते हैं ताकि वो ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन हो गए ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इलस्ट्रेट दिस स्टेज, यानी कि जो टेक ऑफ स्टेज है वो हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। इन दिस स्टेज द इकोनॉमी डाइवर्सिफाइज। इस स्टेज में क्या होता है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है। मेनी सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो सेक्टर्स है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्ट, ये क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। कंट्री प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड कैन मीट्स इट्स ओन नीड्स। कंट्री क्या है, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करती है और अपने खुद की नीड्स को मीट कर सकती है। सो देयर इज अ राइज इन एजुकेशन। यहाँ पे राइज होता है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। सो जो इकोनॉमी है दैट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग एंड लेस डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सपोर्ट। फिफ्थ इज एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द इकोनॉमी इज फुली डेवलप्ड। ये आपकी फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे इकोनॉमी पूरी डेवलप हो जाती है। पीपल जो है वो हायर इनकम्स को एंजॉय करते हैं, बेटर लिविंग्स को एंजॉय करते हैं और एक्सेस टू द कंज्यूमर गुड्स। वेलफेयर सिस्टम, सोशल सर्विसेज एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर वेल स्टेब्लिश्ड। यहाँ इस स्टेज में क्या होता है, आपका वेलफेयर सिस्टम्स, सोशल सर्विसेज और मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो वेल स्टेब्लिश्ड होती हैं। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी रीच दिस स्टेज इन द 20th century. Now we will look at the key features of Rostow's approach. First is linear progression. All the countries are expected to move through the stages in the same order. जितने भी कंट्रीज हैं उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये सारी स्टेजेस हैं उनमें सेम ऑर्डर में वो ठीक है मूव करती हैं। सेकेंड इज फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. रॉस्टो एम्फसाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इज द मेन मेजर ऑफ डेवलपमेंट. रॉस्टो क्या एम्फसाइज करते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट है और प्रोडक्शन है वो मेन मेजर्स हैं डेवलपमेंट के. Historical perspective, his model was based on the experience of Western countries and their industrial revolution. अब इनका जो मॉडल है वो बेस्ड है on the experience of Western countries और उनके industrial revolution पे. Now we will look at the criticism. Rostow's theories is criticized for being Eurocentric. उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो यूरोसेंट्रिक है. वो अज्यूम करते हैं कि जो सारी कंट्रीज है वो सारे सेम पाथ को फॉलो करेंगे जैसे कि वेस्टर्न नेशन ने फॉलो किया. इट ऑल्सो इग्नोर सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी इग्नोर किया है जो कि हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. मोरओवर सम कंट्रीज डू नॉट फिट नीटली इनटू द स्टेजेस. कंक्लूजन, Rostow's historical stages approach provides a simple way to understand economic development as a process over time. अब जो रॉस्टो का हिस्टोरिकल स्टेज है, ठीक है, ये ऐसा अप्रोच है, ये प्रोवाइड करता है हमें एक सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट as a process over the time. So it highlights the importance of investment, industrialization and modernization but may not fully explain the diverse development path of the countries. ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. डिस्कस अप्रोचेस टू सोशल डेवलपमेंट. यहाँ पे क्या है, हमें अप्रोचेस को ठीक है डिस्कस करना है टू द सोशल डेवलपमेंट. Social development refers to improving the well-being of people in society by enhancing their living conditions, education, health and overall quality of life. Social development क्या है आपका, ये रेफर करता है हमारी well-being of the people ठीक है in the society by enhancing their living conditions, education, health and overall quality of life. अलग अलग अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है ताकि हम सोशल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी और अ कंट्री. सो हियर आर द मेन अप्रोचेस. First is economic growth approach. This approach focuses on increasing a country's wealth and income. इस approach में क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कि हम कंट्री की वेल्थ और इनकम को इंक्रीज करेंगे. The idea is that if the country grows or economy grows, people will have more jobs, higher income and better access to resources like food, housing and healthcare. यहाँ पे आइडिया क्या होता है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों के पास ज़्यादा जॉब्स होंगी तो उनके पास हायर इनकम होगी, बेटर एक्सेस होगा टू द रिसोर्सेज जैसे कि फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया. प्रोग्राम्स अंडर दिस अप्रोच इंक्लूड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हम इंडस्ट्रीज को बिल्ड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं. इसकी लिमिटेशन क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट डज नॉट अलोन गारंटी द सोशल डेवलपमेंट. यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है पर ये गारंटी नहीं करती हमारे सोशल डेवलपमेंट को. The benefits may not reach everyone, especially poor or marginalized communities.
यानी कि जो इसके बेनिफिट हैं वो सबको नहीं पहुंच पाएंगे, स्पेशली जो पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। सेकंड इज वेलफेयर अप्रोच। सो द वेलफेयर अप्रोच एम्फसाइजेस प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सपोर्ट टू पीपल इन नीड। यहाँ पे क्या होता है, ये वेलफेयर अप्रोच जो है ये एम्फसाइज करता है, ठीक है, डायरेक्ट सपोर्ट उन पीपल को जिनको नीड होती है। दिस इंक्लूड हेल्थ सर्विसेज, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन, फूड प्रोग्राम्स, हाउसिंग स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। यहाँ पे क्या होता है, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, उनको डायरेक्टली ये अप्रोच एम्फसाइज करता है, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज देके, फ्री या फिर सब्सिडाइज एजुकेशन देके, फूड प्रोग्राम्स, ठीक है, हाउसिंग स्कीम्स। गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज ऑफन प्ले अ की रोल इन दिस अप्रोच। गवर्नमेंट जो होती हैं और एनजीओ जो होते हैं वो इसमें की रोल प्ले करते हैं। इसका एडवांटेज है कि ये इंश्योर करता है दैट इवन वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज द एल्डरली, चिल्ड्रन और अनएम्प्लॉयड गेट द बेसिक नेसेसिटीज। यानी कि चाहे कोई वल्नरेबल ग्रुप से है, जैसे कि एल्डरली हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो उन्हें क्या है, बेसिक नेसेसिटीज मिले। लिमिटेशन क्या है, दैट इट में क्रिएट डिपेंडेंसी इफ पीपल रिलाई ओनली ऑन एड विदाउट डेवलपिंग स्किल्स और अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। थर्ड इज एम्पावरमेंट अप्रोच। द एम्पावरमेंट अप्रोच फोकसेस ऑन गिविंग पीपल द स्किल्स, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस टू इम्प्रूव देयर ओन लाइफ। एम्पावरमेंट अप्रोच में क्या होता है, हम लोगों को क्या करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं, नॉलेज देते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आर की कंपोनेंट्स। ये इसके की कंपोनेंट्स होते हैं। ये अप्रोच क्या करता है, ये अप्रोच एनकरेज करता है सेल्फ रिलायंस को एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एडवांटेजेस देखेंगे, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टेक कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट लीडिंग टू सस्टेनेबल प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है और कम्युनिटीज होते हैं उनको हेल्प मिलती है ताकि वो अपने खुद के कंट्रोल के डेवलपमेंट लेते हैं, ठीक है, दे टेक कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट, जिसकी वजह से सस्टेनेबल प्रोग्रेस होती है। इसका लिमिटेशन ये है कि ये it takes times and requires continuous support from institutions and community leaders. Fourth is participatory approach. In this approach, social development is carried out with the active involvement of the people who are affected. इस approach में क्या होता है, social development को हम carry out करते हैं active involvement के साथ, जिन लोगों जो लोग क्या है affect होते हैं। Communities are encouraged to participate in planning. Communities को encourage किया जाता है कि वो planning में participate करें, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग में पार्टिसिपेट करें और मॉनिटर करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। एग्जाम्पल इंक्लूड्स लोकल कम्युनिटीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स। इसके एडवांटेजेस हैं, ये इंश्योर करता है कि दैट प्रोजेक्ट मीट्स द रियल नीड्स ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी। ये इंश्योर करता है जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो रियल नीड्स को मीट करे, जो भी पीपल की रियल नीड्स हैं, और उनकी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करे। लिमिटेशन है, इट मे बी चैलेंजिंग टू ऑर्गेनाइज एवरीवन and reach consensus in large or diverse communities. Fifth is human development approach. This approach focuses on improving human capabilities rather than just income. इस approach में क्या होता है, हम फोकस करते हैं कि जो हम ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें rather than सिर्फ इनकम के, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हेल्थ इंक्लूड होती है, एजुकेशन, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो एक मीनिंगफुल लाइफ को जी सके। प्रोग्राम्स अंडर दिस अप्रोच एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एम होता है वो होता है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और इंश्योर करना कि एवरीवन कैन पार्टिसिपेट फुली इन अ सोसाइटी। इसका एडवांटेज होता है कि इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट बाय एड्रेसिंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये क्या करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। लिमिटेशन क्या है, इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिक्वायर होती है एंड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। नाउ वी विल लुक एट द कंक्लूजन। सोशल डेवलपमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन मल्टीपल अप्रोचेस आर कंबाइंड। यानी कि सोशल डेवलपमेंट कब इफेक्टिव होता है, जब हम उसमें मल्टीपल अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर सपोर्ट, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टुगेदर हेल्प बिल्ड अ सोसाइटी वेयर पीपल कैन लिव हेल्थियर, एजुकेटेड एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ्स। यानी कि सोशल डेवलपमेंट क्या है, एक इफेक्टिव है, तभी मोस्ट इफेक्टिव होता है जब हम बहुत सारे अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, वेलफेयर सपोर्ट हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हो गई। इनको अगर हम साथ में, ठीक है, साथ में लाते हैं तो ये हेल्प करते हैं हमें एक ऐसी सोसाइटी को बिल्ड करने में जहाँ पे कि लोग क्या हैं, हेल्थियर रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं एंड मोर फुलफिलिंग देयर लाइफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।